हम नगीना पासवान इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का दानापुर मंडल का अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग पदाधिकारी के साथ कर्मचारियों का जो वेतन, टीए, ओटी, बहुत सी जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको जो बकाया रहता है उसको नॉन पेमेंट करते हैं, उसी के हम लोग आज पदाधिकारी के साथ बैठक किए थे। बैठक के दौरान जितनी मुद्दे हम लोग दिए पदाधिकारी को, उसमें से करीब करीब 75% जो है सोल्व हो गया है। जो 25% मतलब जो बचा है, अधिकारी हमारे आश्वासन दिए हैं कि इस माह के अंत तक, इस नवंबर के अंत तक सब सोल्व कर दिया जाएगा। कुछ त्रुटियां रही हैं कर्मचारियों की तरफ से, कुछ आवेदन वगैरह कमी रह गया है, उसको डिमांड किए हैं कि वो दे दीजिएगा, हम नेक्स्ट मंथ में पूरा कर देंगे। रही बात हमारी यूनियन की, तो हमारी यूनियन के मुख्य रीढ़ जो है ट्रैकमैन होते हैं। ट्रैकमैन के बदौलत हमारी यूनियन जो निचले कर्मचारी हैं वो पिछले 20 वर्षों से उपेक्षित रहा था। कर्मचारी यूनियन पहले जीती हुई थी और ट्रैकमैन का काम था सिर्फ दरी उठाना, पानी पिलाना, यानी वही सेवा करना काम था। उसके मुद्दे इतने जटिल हो गए हैं, उनके मुद्दे इतने पेंडिंग थे कि आज हम लोगों के 25 वर्ष का पेंडिंग मुद्दा आ रहा है और फिर भी हम लोग प्रयास रहे हैं पदाधिकारी के साथ समन्वय बना करके समस्या का सोल्व करने का। इसी बीच हमारे कर्मचारियों में जो भावना बनी है, जो आशा और विश्वास जगी है इस सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन के प्रति, उसमें कर्मचारी को भी हम यही कहते हैं कि रेल हमारी माँ है और वैसा माँ है जो 28वां दिन मैसेज देता है कि हम वेतन दे देंगे बेटा, अब 30वां दिन वेतन दे देता है मोबाइल पर और रहने के लिए आवास देता है। और रास्ता में हम जब ड्यूटी जाते हैं तो उसके लिए आवास भत्ता देता है। बच्चा को 10+2 तक पढ़ने के लिए एजुकेशन अलाउंस देता है और अगर रास्ता में कुछ हो जाता है तो उसके लिए रेलवे हॉस्पिटल की व्यवस्था करता है। तो इसलिए हम लोग ईमानदारी, साझेदारी और वफादारी के साथ रेल के विकास के लिए, कर्मचारियों के अधिकार के लिए पदाधिकारी और कर्मचारी में समन्वय बना करके हम लोग काम करने के लिए कृत संकल्प हैं। यही हमारी यूनियन का उद्देश्य है कि रेल का विकास कैसे हो, पदाधिकारी के साथ समन्वय कैसे बने, और इसी के साथ हम लोग आगे के काम कर रहे हैं। और इसके लिए विशेष रूप से इसके में जानकारी देंगे जो मुद्दे थे, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव मनोज कुमार जी हैं, यही देंगे विशेष रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। और आज का जो दिन था, इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक नॉन मीटिंग के लिए बैठक था, जिसमें रेल प्रशासन की ओर से अधिकारी थे और हमारे यूनियन के अधिकारी उपस्थित थे। इस टॉपिक में हम लोगों के जो कर्मचारी होते हैं, जो कार्य करते हैं, उनको किसी कारणवश कोई न कोई बकाया पेंडिंग रह जाता है, जिसको हम लोग नॉन पेमेंट बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी ट्रैक मेंटेनर का, और भी कर्मचारी होते हैं जो अन्य जोन से ट्रांसफ़र होकर के जब आते हैं तो यहाँ उनके भी उस डिवीज़न के या इस डिवीज़न को ड्यूटी के लिए या पोस्टिंग के दरमियान में हेड क्वार्टर में रह जाते हैं। वैसी स्थिति में उस तिथि का उनका पेमेंट नहीं बन पाता है, उसको हम लोग वेटिंग फॉर पोस्टिंग कहते हैं। उसमें हम लोग 47 एम्प्लॉय के लिए मुद्दा रखा था, जिसमें प्रशासन ने ये हमें रिमार्क्स दिया कि कितने का अंडर प्रोसेस है और कितने का इस मंथ में पेमेंट हो जाएगा, और किसी का किस कारण से रुका हुआ है उसको देख लेंगे, ये आश्वासन मिला है। दूसरा हमारा मुद्दा था एमएससीपी का लाभ। एमएससीपी का लाभ वैसा लाभ है जो वैसे कर्मचारी जो 10 साल तक कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिला है, तो उन्हें एक ग्रेड पे का लाभ मिलता है। 10 साल पूर्ण हो जाने के बाद भी लाभ नहीं दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसको हम लोगों ने रखा। उसमें 51 कर्मचारियों का रखा था और बहुत सारे यूनिट से रखा था, जिसमें उन्होंने अपना स्टेटस बताया और जो लंबित है उस पर कार्य करने के लिए बात कही और कुछ को इस मंथ में पेमेंट करने की बात कही। हमारे नॉन पेमेंट में एक मुद्दा था बंचिंग का। बंचिंग 2013 में जो कर्मचारी थे उनको एक ग्रेड पे का लाभ देना था, जिसमें कुछ कर्मचारी को नहीं मिल पाया था।
उन्होंने उस पर कार्य करने के लिए बोला कि नेक्स्ट मंथ या इस मंथ से थी, हम इसको अंडर प्रोसेस करते हैं और यथाशीघ्र उसको पेमेंट करेंगे। एक समस्या थी ट्रैक मेंटेनर या और सभी डिपार्टमेंट के लोगों का बोनस जो हमारे रेलवे देती है, दुर्गा पूजा का जो बोनस देती है, दिवाली वाला, उस समय जो अन्य जोन से ट्रांसफ़र होते हैं, जिस मंथ में बोनस मिलना होता है और उस मंथ में उनका ट्रांसफ़र होता है, वैसी स्थिति में ना तो उनके पूर्व के जोन में पेमेंट हो पाता है और ना जहाँ ज्वाइनिंग लेना है वहाँ हो पाता है, तो वो बोनस पेंडिंग रह जाता है। तो उस स्थिति में बहुत सारे ग्रीवांस थे, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखा। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप आवेदन दे करके इसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कीजिए, वैसे लोगों को पेमेंट किया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनका इंक्रीमेंट का मैटर था, वो उनको नहीं लगा था, या इंक्रीमेंट लग गया था तो बेनिफिट नहीं मिला था। और वैसे सभी विभाग के कर्मचारी, इंजीनियरिंग के, ऑपरेटिंग के, एसएनटी के, टीआरडी के, बहुत सारे ग्रीवांस थे सभी डिपार्टमेंट के, हमने रखा और उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस लेते हुए कार्य किए भी हैं और कार्य करने का आश्वासन मिला है। और मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग का बहुत सार्थक रिजल्ट बहुत जल्द कर्मचारियों के बीच में देखने को मिलेगा और पेमेंट होगा। सर, ट्रैकमैन को ड्यूटी बहुत कठिनाइयाँ की होती है, उसके बारे में क्या कुछ कहिए? ये बहुत अच्छी सवाल है आपका। ट्रैक मेंटेनर एक कैडर है इंडियन रेलवे का, जिसको बैकबोन ऑफ इंडियन रेलवे कहते हैं। रेलवे में सभी कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और सभी की काम अपने अपने विभाग में कठिन है, इजी नहीं है, लेकिन उसी में एक विभाग जो ट्रैक मेंटेनर है, जिसका कार्य सभी विभाग से ज़्यादा कठिन है और उनकी जो स्थिति है आज के रेट में वो उतनी अच्छी नहीं है जितना सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए डेवलपिंग का, उनके पदोन्नति का कार्य किया गया है। इंजीनियरिंग विभाग आज भी उससे अछूता है। आपने बोला कि ट्रैक मेंटेनर का कार्य बहुत ही कठोर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ट्रैक मेंटेनर कार्य करता है तो रेल बहुत ही सुरक्षित तरीके से परिचालन करता है। उसकी मेहनत है कि हम लोग चैन से सोते हैं। अभी एक ट्रैक मेंटेनर की मैं ड्यूटी के बारे में बात कर दूं तो अब ये हमारा सीज़न आने वाला है, ऋतु सीज़न, इसमें हम लोग का पेट्रोलिंग होना है। पेट्रोलिंग इसीलिए करवाया जाता है कि जो ट्रैक है हमारा, और जैसे जैसे ठंडी होती है वो टूटने की संभावना रहती है, उसको हम लोग वेल्डिंग फेल्योर कहते हैं। और वेल्डिंग फेल्योर माने ट्रैक को परिचालन को बाधित ही नहीं करता है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट के लिए वो जिम्मेवार होता है। उस स्थिति में हमारा ट्रैक मेंटेनर 10 बजे निकलता है रात को जीपीएस के साथ। जीपीएस एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जो उसके हर मूवमेंट को दर्शाता है। कंट्रोल में बैठ के हमारे पदाधिकारी देखते हैं कि वो एम्प्लॉय कहाँ जा रहा है, कितना दूर गया, किस स्पीड से गया। एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है ये पेट्रोलिंग का। पुराने समय का ये इंडियन रेलवे का रूल बना हुआ है 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर का। उस समय का, जिस समय रेलगाड़ियाँ इक्का दुक्का चलती थी और ये स्पीड किलोमीटर काफ़ी कम हुआ करता था। आज 100 के 120 का स्पीड से गाड़ियाँ पास कर रही है। 8 घंटा में उसे 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। हर गाड़ी पास होने के बाद जब वो साइड हटता है तो उस ठंडी में, जिस समय आप 10 बजे गेट बंद करते हैं, हीटर चलाते हैं, एक हवा को प्रवेश होने नहीं देते हैं, उस स्थिति में बेचारा वो 10 किलो को बैग पर वजन लेके, जो इक्विपमेंट्स होता है रेलवे फिट करता है, चाबी मारता है, ट्रैक देखता है, गाड़ी दोनों तरफ से देखता है, उस दरमियान वो बहुत रन ओवर होते हैं। इसका मेन कारण है कि उनके ऊपर कार्य का दबाव और मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव होता है वो सहन नहीं कर पाता है। उसकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि अपने आप को भी सेव करे। जान पर खेलकर वो ट्रैक की सेवा करता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है और हम लोगों ने प्रशासन के समक्ष आज भी नॉन पेमेंट मीटिंग के बाद रखा कि सर उसको